Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello my dear students and welcome to YouTube channel. I am Vakil Ahmad Malik from E-Square School System, Ghodki. Today I am going to tell you the history of Harappa. बड़े सगीर पाक हिंद की तारीख में सब अहम राजों में एक ये भी है कि पुरानी और तरक्की याफ्ता तहजीब, जिसे हड़प्पा तहजीब भी कहा जाता है, आखिर वो कैसे इस दुनिया से मिट गई। आज हम आपको हड़प्पा तहजीब के हवाले से बताएंगे 1700 कबल ईस्वी में इस तहजीब के उजड़ जाने के बाद इसके लोग कहाँ गए, आखिर क्या हुआ उनके साथ। हड़प्पा या वादी सिंध की तहजीब लगभग 3300 से 1300 कबल ईस्वी में वादी सिंध के किनारे हुआ करती थी। इस तहजीब के लोगों को बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ बड़े बड़े शहर बसाने की महारत हासिल थी। जब बाकी दुनिया खाना इकट्ठा करना सीख रही थी, तब यहाँ के लोग खूबसूरत घर, सड़कें और वसीओ आरीज महल बना रहे थे। ये लोग इतने माहिर तामीरात थे कि इस दौर में भी पत्थरों की बजाय ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जिससे बड़ी इमारतें बना पाते। पर ईंटें पत्थरों की तरह वक्त की मार को नहीं झेल सकी और इसलिए ये तहजीब कहीं खो गई। मगर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। कुछ लोगों का मानना है कि वादी सिंध में सिलाब आ जाने की वजह से ऐसा हुआ। इनकी तबाही की वजह को अभी तक कोई समझ नहीं पाया। हड़प्पा तहजीब की शुरुआत 1900 कबल ईस्वी हुई और 1300 कबल ईस्वी तक पूरी तरह गायब हो गई, जिसका मजहब हिंदू था और संस्कृत जबान थी। इस दौर की ये सबसे जदीद जबान थी। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये आर्या कौम के हमले की वजह से हुआ, मगर गौर तलब बात यह है कि पूरी आबादी इस हमले में किस तरह गायब हो गई। इस बात का अंदाजा मोहनजोदड़ो से मिलने वाले कुछ पुराने ढांचों से मिलता है। अगर आर्या कौम के साथ इनकी जंग हुई थी तो सारे कदीमा को इस जंग के बाकियात, कुछ हथियार भी मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ माहिरीन का मानना है कि जब आर्या कौम ने हमला किया तो हड़प्पा के रहने वाले कहीं रूपोश हो गए। मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने पीछे कोई निशान न छोड़ गए हों। सवाल और भी हैं कि हिंदुस्तान की पुरानी किताबें इस तारीख का पूरी तरह पर्दाफाश करने से क्यों कासिर हैं। अपने वक्त की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीब कहीं खो जाती है, क्यों और कैसे, आज भी एक राज है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।